हेलो साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सेल्फ स्टडी वन पर। साथियों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं जीके के कुछ ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न जो आपके आने वाले किसी भी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होंगे। तो साथियों, आप लोग इस वीडियो को एक बार पूरा ज़रूर देखिएगा। जिन साथियों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, भारतीय लघु विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना कब हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों कि सिडबी की स्थापना 1990 में हुई थी और साथियों इसका मुख्यालय लखनऊ शहर में स्थित है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1990 में भारतीय लघु विकास बैंक यानी सिडबी की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न साथियों कि भोर घाट दर्रा किसे आपस में जोड़ता है? तो याद रखिएगा साथियों कि भोर घाट दर्रा मुंबई को पुणे से जोड़ता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मुंबई को पुणे से भोर घाट दर्रा जोड़ता है। अगला प्रश्न साथियों कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो याद रखिएगा साथियों कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी गोदावरी नदी है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गोदावरी नदी प्रायद्वीपीय भारत की सबसे बड़ी नदी है। अगला प्रश्न साथियों कि मोहनजोदड़ो किस नदी के तट पर स्थित है? तो याद रखिएगा साथियों कि मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के तट पर स्थित है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंधु नदी के तट पर मोहनजोदड़ो स्थित है। अगला प्रश्न साथियों कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के संगम को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा साथियों कि अलकनंदा नदी और मंदाकिनी नदी के संगम को रुद्रप्रयाग के नाम से जाना जाता है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रुद्रप्रयाग। साथियों, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न साथियों, भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर किस नदी से जल प्राप्त करती है? तो याद रखिएगा साथियों कि भारत की सबसे लंबी नहर इंदिरा गांधी नहर सतलज नदी से जल प्राप्त करती है। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी से इंदिरा गांधी नहर जल प्राप्त करती है। अगला प्रश्न साथियों कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति किस नदी के किनारे हुई थी? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है साथियों। तो याद रखिएगा साथियों निरंजना नदी के तट पर ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, निरंजना नदी के तट पर महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अगला प्रश्न साथियों कि गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास किसके शासनकाल में हुआ था? तो याद रखिएगा साथियों कि गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कनिष्क के शासनकाल में गांधार शैली तथा मथुरा शैली का विकास हुआ था। अगला प्रश्न साथियों कि सिकंदर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो याद रखिएगा साथियों कि सिकंदर की मृत्यु बेबीलोन में हुई थी। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बेबीलोन में सिकंदर की मृत्यु हुई थी। अगला प्रश्न साथियों कि कुषाण वंश का अंतिम राजा कौन था? तो याद रखिएगा साथियों कि कुषाण वंश का अंतिम राजा वासुदेव था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वासुदेव कुषाण वंश का अंतिम राजा था। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने शुरू किया था? तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में शिलालेखों का प्रचलन अशोक ने शुरू किया था। यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अशोक के शासनकाल में भारत में शिलालेखों का प्रचलन शुरू हुआ था। अगला प्रश्न साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी?
तो याद रखिएगा साथियों कि नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना कुमार गुप्त ने की थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कुमार गुप्त के द्वारा नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न है साथियों कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध किन किन के मध्य हुआ था। तो याद रखिएगा साथियों कि 1576 में हल्दी घाटी का युद्ध राणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राणा प्रताप और अकबर के मध्य हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। अगला प्रश्न साथियों कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक कौन था। तो याद रखिएगा साथियों कि ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाने वाला पहला मुसलमान शासक फिरोज तुगलक था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, फिरोज तुगलक था जिसके द्वारा ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। अगला प्रश्न साथियों कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा किसने की थी। तो याद रखिएगा साथियों कि 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा लॉर्ड हार्डिंग ने की थी, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में बंगाल विभाजन को रद्द करने की घोषणा की थी। अगला प्रश्न साथियों कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग किया था। तो याद रखिएगा साथियों कि गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण बिहार से किया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चंपारण बिहार से। अगला प्रश्न साथियों कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग किसने किया था। तो याद रखिएगा साथियों कि भारत में सहायक संधि का प्रयोग डुप्ले ने किया था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, डुप्ले के द्वारा भारत में सहायक संधि का प्रयोग किया गया था। अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता किसे कहा जाता है। तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता चार्ल्स मैटकॉफ को कहा जाता है, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, चार्ल्स मैटकॉफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। अगला प्रश्न साथियों कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था। तो याद रखिएगा साथियों कि महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर विंस्टन चर्चिल ने कहा था, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विंस्टन चर्चिल ने महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। अगला प्रश्न साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। तो याद रखिएगा साथियों कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी थे, यानी सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, व्योमेश चंद्र बनर्जी को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अध्यक्ष चुना गया था। तो साथियों ये रहे जीके के टॉप 20 प्रश्न जो मैंने आपको कवर करा दिए। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।